निश्चित तौर पे ये तो पहले से पता था कि हम प्रचंड बहुमत में आएंगे और उसका कारण था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और प्रयास के माध्यम से जो कार्य किया गया, हर घर तक लोगों के बीच में पहुंचा गया, वही आवाज़ थी और वही आवाज़ लोगों की निकल कर के आई है। तो निश्चित तौर पर वो तो होना ही था। कल जो रिजल्ट आया उसमें कई लोग जो सीनियर लीडर्स रहे वो हार गए, उसी में आपके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि आप भी उनके प्रचार में भी आप भी शामिल हुई थी, सबने कोशिश करी। देखिए, हार और जीत जनता के ऊपर निर्भर ही होता है। बड़े से बड़े नेता को जनता हरा देती है और कुछ भी जो ना हो उसके अपने अमूल्य वोटों से वो विधायक या सांसद बना देती है। तो आज जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो राजा होता है। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, चाहे वो पिताजी हों, चाहे पार्टी के हमारे अन्य शीर्ष नेता हों, कहीं कोई कमी रह गई होगी जिनसे जनता नाखुश होगी और उसी की वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला। और रही बात पिताजी के प्रचार में हमारे जाने की, तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मैं प्रचार में नहीं गई थी। और अगर गई थी, किसी के पास प्रूफ है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन है, और किसी के पास भी अगर कहीं हमारे प्रचार की रिकॉर्डिंग हो, कोई प्रूफ हो, तो वो उसे वायरल कर दे। जिस समय मैं खुल कर के आई हूँ उस समय क्या स्थितियाँ थी वो पूरे प्रदेश ने देखा, वो पूरे देश ने देखा। और एक बेटी होने के नाते पिता के साथ में खड़े होना हमारा फर्ज भी था। एक सवाल और इसमें जुड़ता है में थे, अगर वो बीजेपी में ही रहते तो जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त होता क्या, जो समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ? देखिए, ये पिताजी का निर्णय था। पिताजी ने जो निर्णय लिया और जनता ने जो निर्णय लिया, उन दोनों के निर्णय को मैं स्वीकार करती हूँ। मैं उन दोनों के ही निर्णय पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। कुशीनगर में आप पर स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला होता है, आप भी उस पर मीडिया से भी बात करती हैं, कहती हैं कि आप पे भी हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पुलिस आप पे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे FIR कर देती है, और आप बीजेपी में खुद हैं और आप बीजेपी के लोगों पे इल्ज़ाम लगाती कि उन्होंने हमला किया था। मैं बीजेपी के लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, वो प्रूफ जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं। और मैं बीजेपी के नहीं बल्कि उन लोगों पर आरोप लगा रही हूँ जो बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि भाजपा जो पिछले लगभग 7.5-8 सालों में केंद्र में रह करके और प्रदेश में पिछला 5 साल पूरा करने के बाद जो दंगा मुक्त प्रदेश और देश रहा, उसको जो कालंकित करने का कार्य भाजपा के पदाधिकारी बन करके करने का काम कर रहे हैं, मैंने आरोप उन पर लगाया था और आज भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी छोटी सी गलती की वजह से पूरा इतना हाई प्रोफाइल मामला गया। FIR हुई और बीजेपी में भी हैं, उसके बावजूद हुई। देखिए, FIR होना, बीजेपी में हूँ तो क्या FIR नहीं हो सकता है? तो क्या मतलब आप लोगों की तरफ से हमला हुआ था क्या, जो मतलब उनकी जो थ्योरी है, जो कहा जा रहा है? अब कौन क्या थ्योरी फिट करता है ये तो रिपोर्ट लिखने वाला जाने और FIR कराने वाला जाने।